ये समाज आजादी के 78 वर्ष बाद आज भी आंदोलन ही तो कर रहा है। न्याय कब मिलेगा? क्या देश में बलात्कार रुक गए हैं? क्या मूछें रखने पे जो हत्याएं होती हैं रुक गई हैं? क्या हम सिर्फ आंदोलन करने के लिए पैदा हुए? कब तक करेंगे आंदोलन? कि अभी तक आजादी के बाद हम तीसरा मोर्चा बन के क्यों नहीं उभर पाए? भाजपा कांग्रेस अलग अलग टीमें बना के टूर्नामेंट कब तक खेलती रहेगी? पूरी कांग्रेस जो है बहुजन विचारधारा पर काम कर रही है। मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप राहुल गांधी जी से ये पूछिए कि वो कौन सा संविधान बचा रहे हैं, भारत का या हिंदुस्तान का? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा भारत का संविधान, और वो उठा के घूम रहे हैं हिंदुस्तान का संविधान। तो वो भाजपा वालों को इशारा दे रहे हैं, मैं काम तुम्हारा ही कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, मेरा साथ दे देना। कहाँ आपको लगता है कि कहाँ कमी रह गई? इतने सारे संगठन है, तमाम मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं। मैंने अभी कहा कि कोई ऐसा समुद्र नहीं है जो छोटे छोटे नदी नाले सबको अपने अंदर समाहित करे। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा समुद्र समाज को दिया जाए। कि आज भी देश में गैर बराबरियां हैं। लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने सबको राइट दिया है, सबको अधिकार है, लेकिन सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की लड़ाई भी तो किसी को लड़नी पड़ेगी। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए अभी कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया कि देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या संगठन काम कर रहे हैं वो सब हमारे अपने संगठन है। मैंने अभी नहीं कहा कि भीम आर्मी अलग है, भीम आर्मी हमारी है। हमारे जैसे तमाम नौजवानों ने सींच के उसको खड़ा किया है। भीम आर्मी कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। सब लोग अपने अपने विचार पे काम कर रहे हैं। हम लोग इस देश में एक ऐसा विचार इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि देश में जितने भी लोग बिखरे हैं वो सब लोग एकजुट हो जाए। मैंने अभी कहा कि कोई ऐसा समुद्र नहीं है जो छोटे छोटे नदी नाले सबको अपने अंदर समाहित करे। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा समुद्र समाज को दिया जाए। आप जिस पार्टी में रहें, आप जिस संगठन में हैं, नो डाउट कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से होगी जो अम्बेडकरवाद से अलग चल रहा है, जो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहा है, जिसके हाथ में नीला झंडा घूम रहा है, वो दिन रात अगर घूम रहा है तो बेशक अभिषेक की जय जयकार ना करे, लेकिन वो पार्ट ऑफ द मिशन है, वो हमारे मिशन का हिस्सा है। बस इस विचार के लिए काम कर रहे हैं। ये कौन सी पार्टी नाम लेके बताओ? आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब हमारी पार्टियां हैं। अन्य कौन सी है? ये तो हमारी है अपनी। अन्य बताओ। कांग्रेस पार्टी क्या पूछना है? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी भी संविधान की चर्चा कर आई आई कांग्रेस पार्टी कौन सा संविधान बचा रही है, हिंदुस्तान का या भारत का? आप बताओ, वो भारत का संविधान बचा रही है हिंदुस्तान का? क्या लगता है? राहुल गांधी हिंदुस्तान का संविधान बचा रहा है, जो हमने नहीं पढ़ा। हमने तो भारत का संविधान पढ़ा है। पहले राहुल गांधी जी को बताओ कि इस देश का जो संविधान है वो भारत का, हिंदुस्तान का नहीं है। अगला सवाल करें। ये पूरा आंदोलन दो शब्दों पे टिका है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। देश में आज भी 90% आबादी के पास मात्र देश की, हम लोग आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं कि आज भी देश में गैर बराबरियां हैं। वो जब तक है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण राष्ट्र की बात की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय की बात की, लेकिन वो सभी को नहीं मिल रहा है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो वो पता लगता है कि वो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के साथ सरकार नहीं बनेगी। और सरकार कब तक नहीं बनेगी? जब तक हम लोग सामाजिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे। आज सब लोग अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने सबको राइट दिया है, सबको अधिकार है, लेकिन सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की लड़ाई भी तो किसी को लड़नी पड़ेगी। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए जनता से